आदाब। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्स्ट्राना का सेकंड पार्ट है। इसमें मेन होको मैं ट्रीटमेंट खाली डिस्कस करना चाहता हूँ। ट्रीटमेंट को पेशेंट को एडमिट कर को छोड़ा। अब भी एक बात बोलता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या कहता हो, बहुत सब्र होना। पेशेंट को भी, पेशेंट का साथ है साधने को भी बहुत सब्र होना। की बोलता हूँ तो कौन सी बीमारी आया तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए 5-6 रोज तो ज़्यादा 10 रोज एडमिट हुए, एंटीबायोटिक दिए, घर चले गए, अच्छा हो गया, घर चले गए। वैसा नहीं है। ये आपको हफ्ता होगा, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ज़्यादा कोर होना। इसका पेशेंट का कंप्लेन कम होने 1 महीने से ज़्यादा होगा। वो जाते एंटीबायोटिक देने वास्ते बदला को चुभाएंगे। यहाँ 3 हफ्ता कैनुला रहेंगे, बदला को ये इधर 3 हफ्ता बदला को चुभाना पड़ेगा। एक ही जगह देने को रहना होगा। वो जाते ब्लड टेस्ट ठालो करेंगे कि तो बहुत बार चुभाना पड़ेगा। इतना भी करती दर्द भी कम होता नहीं ना, क्या है याद करेंगे हमें बहुत। उसको ऐसे शुरू में बोलता हूँ सो बहुत सब्र होना, सब्र को रहे तो इसका ट्रीटमेंट करेक्ट को जाना होगा। फुल कॉपरेशन पेशेंट का साइड से भी, पेशेंट का साथ हाँ सो आदमियाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट उनका साइड से। उन्होंने डॉक्टरों के साथ मिलजुल को काम करते चाहूँगा। डॉक्टर को तो ENT डॉक्टर खाली नहीं काम करती सो, इसके पीछे है हमारे पीछे 6 डिपार्टमेंट काम करते हैं। कौन सा ENT डिपार्टमेंट, फिजिशियन है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, लास्ट में फिजियोथेरेपी। 6 डिपार्टमेंट मिलकर एक पेशेंट को कंट्रोल लाती है। तो फुल कॉपरेशन होना, सब्र बहुत होना। अब एडमिट करको कान का अंदर जो पीपड़ा अच्छा तो उसको निकाले बाद कान का ड्रॉप्स डाल देंगे। 3 ड्रॉप, सुबह में 3 ड्रॉप, दोपहर में 3 ड्रॉप, रात में 3 ड्रॉप। वैसा डॉक्टर बोले तक डालने को जाना। कब स्टॉप होगी तब स्टॉप करते। उसका बाद उसका साथ ही एंटीबायोटिक शुरू करेंगे। एक एंटीबायोटिक ने 2-3 कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक देना पड़ता, तभी कंट्रोल ना हो। वो नहीं से दर्द को दवा देंगे। दर्द को दवा स्ट्रॉन्ग देना मन की हो कि तो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो स्ट्रॉन्ग पेन किलर देना हमारी ऑलरेडी किडनी फंक्शन कम है। तो शुरू करते ही हमें कम रखो शुरू करेंगे। संभालना होता नहीं, एक स्टेज में आता है तो वो टाइम में हमें पेन क्लिनिक का स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी साथ में डिपार्टमेंट उनको भी बुला को बता को उन्होंने को स्पेशल मेडिसिन देंगे। वैसा भी हो सकता। तब कान क्लीन करके होगा, IV एंटीबायोटिक स्टार्ट करके होगा, एनाल्जेसिक्स पेन किलर भी देखो होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होना से क्या, शुगर रहने से नहीं आया सो ये तो शुगर कंट्रोल रहना। शुगर कंट्रोल में बैलेंस होना कैसा, एक डाइट, अब एक ट्रीटमेंट। डाइट करेक्ट करना, हॉस्पिटल से डायबिटिक डाइट स्ट्रिक्ट हो देंगे। क्या तो भी बाहर से लगो घर से लगो देना नहीं तो ट्रीटमेंट बुरा होगा। तो शुगर कंट्रोल में रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ट्रीटमेंट एज का मेन हो, एज मेन, इसका साथ क्या तो भी एक्स्ट्रा है क्या पूछे तो कर सकते हैं। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी कर रखा है, वो सब सेंटर्स में भी नहीं है, बड़े बड़े सिटीज में भी 1-2 जगह में रहने चांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या होना पड़े, देना को भी नहीं दिए तो अच्छा उतना एडजुवेंट थेरेपी। उसका साथ मेन जो मैं बोला वो मेन होना, वो छोड़ा भी करना होगा नहीं तो उसका साथ ये भी दे तो अदर एडवांटेज है। तो ये कैसा काम करता तो नॉर्मली हमें ब्रीथ करते 21% ऑक्सीजन, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 21% ऑक्सीजन ब्रीथ करते। ये चेंबर के अंदर 100% ऑक्सीजन भी 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो कितना मान गया। दरिया में डीप सी डाइविंग जाते ही 15 मीटर 20 मीटर नीचे सब सी लेवल से नीचे गए तो कितना प्रेशर आता है कि उतना प्रेशर ये चेंबर के अंदर देंगे। 100% ऑक्सीजन भी 2.5 प्रेशर भी संभालना होगा क्या, अच्छा बात कर को सब भी एक्सप्लेन कर को बिठाते ही बहुत सारा पेशेंट्स भी संभाल लेते, बहुत कम पेशेंट ही संभालते नहीं। तो ऐसे देते ही क्या होगा, ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन आंख के अंदर जाओ, एक सेल में जाको अच्छा ऑक्सीजन मिले तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अच्छा फाइट करता। वैसा एंटीबायोटिक का इफेक्ट भी बढ़ेगा।
वैसा अच्छे नया खून जाता तो वेसल्स भी बढ़ेगा, तो इन्फेक्शन कंट्रोल में लाई जाए। वैसा उसको असर एक सेशन बोलता सो 70 मिनट्स। कैसा ये चेंबर में 70 मिनट्स करना, फर्स्ट 20 मिनट्स में 100% ऑक्सीजन भी 2.5 प्रेशर में देंगे, 5 मिनट्स रेस्ट देंगे, फिर 20 मिनट्स 5 मिनट्स रेस्ट, फिर 20 मिनट्स, तो 20-20-20 60 मिनट्स, 5-5 मिनट रेस्ट 10 मिनट्स, 60 + 10 70 मिनट्स का सेशन एक रोज का। वैसा साथ में तो 10 रोज का। पैसा होगा बहुत ही से भूल जाना नहीं, ये तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, सोप सेंटर्स में भी नहीं है। वैसा हैप्पी बैरिक ऑक्सीजन दे रहा। अब इसका ट्रीटमेंट का मैं एक हमसे बोल रहा है, यह बीमारी एडमिट करको इतना महीने हुआ, पेशेंट अच्छा लगा आते हैं क्या पूछो तो पेशेंट का फर्स्ट कंप्लेंट क्या था, रात में शुरू हो तो दर्द, कान का दर्द फर्स्ट कम हो तो भी वो रात का दर्द कम होगा, मैं आराम से सो ही जाऊँ, जब वो उनका फर्स्ट कंप्लेंट वो कम हो जाए, आराम से सो जाए। वो टाइम में हमें ब्लड टेस्ट करें तो उसका लेवल से भी कम रखा, तब हमें गैलियम स्कैन करना। अब भी हमें फर्स्ट गैलियम स्कैन करने जाते हैं, गैलियम करें तो पेट स्कैन करें, पेट में पारे बोला बहुत तो पैसा होगा उसका, गैलियम स्कैन करें। ये गैलियम स्कैन है तो पेट स्कैन नेगेटिव आया तो इन्फेक्शन कंट्रोल में आगा, मतलब पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, मतलब होना तो एंटीबायोटिक स्टॉप करेंगे को नहीं, IV है आपको ऑरल खाने देंगे एंटीबायोटिक, कब तक जरा हाई डोज में, तब तक डॉक्टर बोले तब तक तुम्हें कंटिन्यू कर बचो, रेगुलर फॉलो को तुम्हें बोलेंगे कब तक। ये पेशेंट का रिस्पॉन्स। अब ये बीमारी इतना भी कर को इतना महीने हॉस्पिटल में बैठते नहीं है, ये बीमारी वापस आ सकता है इतना ट्रीटमेंट के बाद जरूर हो सकता। काय कहता हूँ ठीक है, तो इतना कर को भी पेन कम होने, दर्द कम होने को दर्जन है अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस डिस्चार्ज चल जाए, होता नहीं लोग, हमें ऑरल एंटीबायोटिक खा लेते हैं लोग, वैसा खाते ही ट्रीटमेंट हो रहा होने तो वापस आ जाना, फिर शुरू कर को एक कर शुरू भी करना। वैसा ये जो ऑर्गेनिज्म सीडोमोनास एरोजिनोस में बोला पहले तुम्हारा, वो बहुत विरलेंट, उसका विरलेंस ज़्यादा और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो भी कितना एंटीबायोटिक देते भी वो काम में आना। वैसा है कि तो भी रिकरेंस रेट बहुत बढ़ जाना, तब रिकरेंस है वापस आगा कैसा न मानो होगा, कैसा का तो फर्स्ट पेशेंट बनेंगे, पहले मुझे दर्द रात में दर्द कैसा था कि वो दर्द मुझे वापस आगा, रात में सोना होता नहीं भाई, वो फर्स्ट। तो हमारे का ना आते हैं, हमें ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट करते ही उसका वैल्यू वापस फिर भी ज़्यादा ना शुरू करना, तब हमें गैलियम स्कैन में तो पेट स्कैन करती वो वापस पेट पॉजिटिव आना, फिर वापस दोबारा हमें पहले कैसा करेगी वैसा फुल कर लोगा, तब रिकरेंस आने से देख तो सबसे अच्छा, तब ये बीमारी आने से देखना सबसे अच्छा। तो आने से रहना तो क्या करना, आने से रहना तो इम्यूनिटी कम है सो आदमिया कान में क्या भी रखो खुजाना, ईयरबड्स हमें क्लीन ईयरबड रखते वो भी दर्द खुजाना, वो भी नहीं कान में कहती भी पीप माइल क्या भी क्लीन करना, तो ENT डॉक्टर ने जाओ तुम्हें जब उन्होंने क्लीन करना, वो वैक्स है तो ना बोलेंगे कान वैक्स में सॉफ्ट करना, 3 रोज ड्रॉप्स डाल लगाओ बोलेंगे, बोल सको सुन को उन ड्रॉप्स डाल को आया तो वो वैक्स सॉफ्ट हो जाना, निकालने 1 मिनट भी नको जल्दी निकालना लगे, बहुत 2-3 बार ट्राई करते अच्छे हाँ प्रॉब्लम होता सो वो वैसा उनको कान का माइल निकालना नहीं जाए, वैसा अच्छे डायग्नोसिस होगा तो जल्दी डायग्नोसिस जल्दी ट्रीटमेंट करता, जल्दी ट्रीटमेंट कर तो कंप्लीट ट्रीटमेंट भी होने का चांसेस हाई है। अब मैं बोला था इम्यूनिटी कम है सो पेशेंट्स में, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ फुल कंट्रोल में कभी रहना रहे तो ये आने का चांसेस बहुत कम। लास्ट को रेगुलर फॉलोअप में रहना, कैसा डिस्चार्ज करें 3 महीने के बाद बुलाए, करेक्ट है वो 3 महीने के बाद चलना ना, ब्लड टेस्ट करो बोलेंगे करना, वैसा ब्लड टेस्ट करो तो कब तो भी ज़रा डाउट है अब एक बार स्कैन कर लो करना, और हमें लेट कर लोगे तो फिर ट्रीटमेंट एक शुरू से करना, शुरू भी उसको ऐसे 3 महीने में बुलाएंगे, उसके बाद फिर 3 महीने में बुलाएंगे, हर 3 महीने में बुलाएंगे, क्या भी नहीं है अच्छा आराम से सो जाएगा, तो फिर 6 महीने करेंगे, फिर 1 साल करेंगे, फिर बोलेंगे तुम्हारा क्योर होगा, अभी आना को नहीं, तुम्हें रात में दर्द है तो खाली आया तो बस बोलेंगे। ये मैलिग्नेंट ऑर्थराइटिस एक्सटर्ना बोल्सो कंडीशन का मुझे बोलना है, सबको आता